उन्होंने जब वो काम छोड़ा ना तो किसी ने, उस वक्त के वली ने कहा यार बताइए तुमने एक जमाने तक कब्रें खोदी, एक जमाने तक कब्रें खोदी, मगर बताओ तो सही कि तुमने कोई अजीब बात भी कब्रिस्तान में देखी? सुनना मेरी बात, कोई अजीब बात भी कब्रिस्तान में देखी? वो कहने लगा हाँ। कहा क्या? कहने लगा एक दिन जब मैंने कब्रें खोदी ना तो मैं पहली कब्र खोद रहा था, कब्र खोदते हुए कहने लगा ऐसी तपिश कब्र से निकली, ऐसी तपिश थी ना, कहने लगा कि मैं सोचा कि सूरज की गर्मी की है, मैंने कपड़ा टांग लिया, लेकिन गौर किया तो वो तपिश कब्र से आ रही थी। कहा मैंने फिर दूसरी कब्र खोदी, तीसरी खोदी, कहने लगा मैं खोद के बैठ गया सस्ता आने के लिए, 3 कब्रें खोदी, कहने लगा इतने में आसमान से 2 फरिश्ते उतरे, एक कब्र के इस कोने खड़ा हुआ, दूसरा कब्र के सराहने खड़ा हुआ। सुन रहे ना जवानों मेरी बात? हाँ गौर से सुनिए। वो कहने लगा खड़ा हुआ, एक जो सबसे तपिश वाली कब्र थी उसके सराहने खड़े हुए, एक कहने लगा बताओ इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लिखनी है? तो कहा मैं देख रहा था। उसने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी लिख दो, इतनी का हाथ के इशारे से कहा इतनी लिख दो, कहा उसने लिख दी। कहा फिर दूसरे कब्र पे गए, कहने लगे इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लिखनी है? तो उसने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई 70 मील लिख दो। कहने लगा फिर वो दोनों तीसरी कब्र पे आए, कहा इसकी कितनी लिखनी है? तो वो कहने लगे जहां तक नजर जाती है इसकी चौड़ाई वहां तक लिख दो। अब सुनिए, कहने लगा कि फिर मैं इंतजार करने लगा, या अल्लाह वो कौन खुशनसीब है जो इस कब्र में आएगा जो ताहद नजर कुशादा होगी, वो कौन खुशनसीब है? कहने लगा मैं बैठा रहा, इतने में एक जनाजा आया, उस जनाजे के पीछे मुश्किल से 4-5 लोग थे। कितने? 4-5। कहने लगा 4 कांदा देने वाले थे, उसके अलावा 5 लोग और थे। उन्होंने आके बीच वाली कब्र खरीद ली जिसको 70 मील चौड़ा किया गया था। मैंने कहा यार बताओ तो ये कौन है जिसे तुम लेके आए हो और इसके जनाजे में लोग भी नहीं? कहने लगे ये हमारी बस्ती का बड़ा गरीब आदमी था, जब ये मरा ना तो कोई इसके जनाजे में नहीं आया। इतना सुन के ना वो रोने लग गया कब्र वाला, कहने लगा जाओ इसके पैसे नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नजर में ये गरीब है, लेकिन मुझे पता है ये दौलत का गरीब था, मुस्तफा के इश्क का अमीर था, मुस्तफा के इश्क का अमीर था। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जिस कब्र में इसे दफनाया है ना इसकी लंबाई चौड़ाई 70 मील है। कहने लगा फिर एक जनाजा आया, उस जनाजे के पीछे जहां तक नजर जा रही थी भीड़ ही भीड़ थी। कहा उन्होंने वो कब्र आके खरीदी जिस कब्र से खोदते हुए मुझे भी तपिश आ रही थी, जिसकी चौड़ाई फरिश्तों ने इतनी बताई थी, इतनी चौड़ाई। बताओ 5 फीट के आदमी को अगर इतने से डिब्बी में बंद किया जाएगा तो कितना बुरा उसको तोड़ करके कीमा बनाया जाएगा। कहने लगा जब उसको दफन किया ना लोगों ने कहा, मैंने एक शख्स को अलग में बुलाया, मैंने कहा बताइए कौन है? उसने कहा ये हमारे शहर के बहुत बड़े अमीर की बीवी है, ये इतनी बड़ी दौलत वाली थी कि ये शरीयत को तो कुछ समझती नहीं थी। घर में बेटियों से जाके कहना कि जहेज में मुसल्ला मिला है, ये रखने के लिए नहीं सजदा करने के लिए। बाप ने कुरान जो दिया है ना ये अलमारी की जीनत बनाने के लिए नहीं, तुझे पढ़ने के लिए दिया है। तेरा कोई और काम नहीं। सुबह उठ फजर की नमाज पढ़, एक पारा भी ना पढ़ सके कम से कम एक रुकू पढ़ ले, एक रुकू भी ना पढ़ सके एक आयत ही पढ़ ले। अगर इतना भी ना कर सके तो जो कुरान बाप ने जहेज में दिया था उसे खोल, गर्द साफ कर, चूम आंखों से लगा। अगर तेरे मेरे घर की बेटियां ऐसे करेंगी ना तो तावीज की जरूरत नहीं है, चौखट तेरी होगी, करम मदीने वाले का होना शुरू हो जाएगा। कहने लगा ये कभी सजदा ही नहीं करती थी। अल्लाह अकबर। कहा क्या हुआ? कहा ये बड़े अजाब में मुब्तला है। वो तो चले गए। तीसरे नंबर पे एक शख्स आया जिसके जनाजे में सिर्फ वही 4 लोग थे जो कांधा लगाने आए थे, उसके अलावा कोई था ही नहीं, 4 ही लोग थे। और उसको वो कब्र दी गई जिसको ताहत नजर कुशादा किया गया था। दफन के बाद कहने लगा बताओ यार ये कौन खुशनसीब है
इसके अमल क्या थे? लोग कहने लगे यार इसके अमल हम क्या बताएं, पता नहीं किस वतन का रहने वाला था, सुबह आके हमारी बस्ती में इंतकाल कर गया। हमने इसकी जेबें चेक की, इतने भी पैसे नहीं थे कि कम से कम इसकी कफन दफन कर लिया जाता। कहा हम ही ने चंदा करके इसका कफन दफन किया गया। आंख में आंसू आ गए, कहने लगा वाह रे मालिक तेरी कुदरत कि तूने कैसे कैसे नसीब बनाए हैं। जिसके जनाजे में हजारों थे उसे इतनी जगह दी गई, वो जिसके जनाजे में कोई अपना न था उसको ताहत नजर कुशादा कब्र दी गई। उसने कहा बात क्या है? कहा बता तो सही अमल कैसे करके आया है? उसने कहा तुम क्या बताओगे, मुझसे पूछो ये जिंदगी कैसी भी गुजार के आया, लेकिन खुदा को भी राजी करके आया है, मुस्तफा को भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नौजवानों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। उसने कहा था कुव्वत लगी हुई थी। अल्लाह अकबर आगे बढ़ा, चूम लिया, रोने लग गया, कहने लगा सुनो अबू तालिब, सुनो अब्दुल मुत्तलिब, इस भतीजे को बाजार मत लेके जाना वरना यहूद और नसारा इनको कत्ल कर देंगे। का क्या कहना चाहते हो? का ये तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। का किस लिए? का इसका चेहरा बता रहा है, सारी निशानियां बता रही हैं कि ये आखिरी पैगंबर बन के जलवागर हुआ है। का तुझे कैसे पता? का सुनो जिस दरख्त के नीचे ये बच्चा बैठा था हमारी किताब में लिखा है कि इस दरख्त के नीचे कोई भी शख्स नहीं बैठेगा, जो बैठेगा वो आखिरी पैगंबर होगा, जो आएगा वो आखिरी नबी होगा। का इस किताब में ये भी लिखा है कि जब ये आया था तो साया दूसरी तरफ था, ये बैठा दूसरी तरफ था, जिधर ये बैठा था साया घूम के मोहम्मद के ऊपर हो गया था। जज़ाकल्लाह। का साया हुजूर की तरफ हो गया था। उसके बाद कहने लगे कि आप जाइए। जब अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे उसने हुजूर का दामन थामा, ए महबूबे खुदा, ए जाने जा, ए आफरीन दुनिया के सबब मुझसे एक वादा करके जाइए। का कौन सा वादा? का काश मेरी उम्र इतनी होती कि आपके ऐलान नबुव्वत का जमाना पाता, मैं आपका कलमा पढ़ता। रो के कहता है महबूब अभी वो वक्त तो नहीं, लेकिन गवाह रहना मैं आज ही आपकी नबुव्वत का ऐलान करता हूँ, आज ही आपका कलमा पढ़ता हूँ। जब इतनी बात कही थी तब अबू तालिब ने कहा था 500 साल हो गए तुझे दुनिया छोड़े हुए, इतनी आसानी से तो इनके हाथ पे क्यों बिक गया? उसने कहा सुनो सरदारे मक्का, ये तुम समझते हो कि मैं दुनिया छोड़ के बैठा था, लेकिन नहीं मैं दुनिया छोड़ के नहीं, बल्कि मुझे पता था इस रात से ये गुजरेंगे, इसलिए 800 साल से इनकी रात बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर है मुझे बता, फिर वही खुतबे के बाद की बात, कभी तूने तो दुआ भी नहीं मांगी, अल्लाह उनकी उम्मत में पैदा फरमा। क्या हम मुकद्दर के धनी नहीं? बिना दुआ के आंख खोली हमें मुस्तफा की गुलामी का पट्टा मिल गया। आका की गुलामी तो वालिदैन की विरासत में मिल गई। ये है सच्ची बात। और सुनिए खुदा का करम, उसने मुझे आपको इंसान बनाया, करम वालाए करम, उसने मुसलमान बनाया, हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। और सच्ची बात कह दूं, हम कितने नसीब वाले हैं कि हम सबको खुदा ने कादरी बनाया है। हम सबको कादरी बनाया है। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा,
औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो से पाक की शान बयान करे किसकी औकात है, मुझे सच बता। अगर वो खाना छोड़ दे रब खिज़र को भेजता है, जाओ मेरे अब्दुल कादिर को खिला दो, तो कहते नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मैं खाना तब खाऊंगा जब मेरा रब खिलाएगा। आने वाला कहता है अब्दुल कादिर जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो मेरा नाम क्या है? फरमाते हैं बेशक। तब आने वाले ने कहा था मुझे खिज़र कहा जाता है। अल्लाह अकबर। का खाना खा लो, का मुझे खाना नहीं खाना है, खाना तब खाऊंगा जब रब खिलाएगा। रब ने फरमाया ए खिज़र अब्दुल कादिर से कह दो, रब कह रहा है ए अब्दुल कादिर तुम्हें रब की कसम है ये खाना पड़ेगा। तभी तो आला हज़रत कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है।